हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेनेटा। सो डिस्कशन कर लेते हैं कि आपके जो भी एग्जामिनेशन अपकमिंग आने वाले हैं, होने वाले हैं जून में, उनके लिए आपको क्या कुछ स्ट्रैटेजी लेकर के आगे बढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन को करना है। तो 3-4 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। नंबर 1 की पास्ट 3 ईयर्स के पेपर्स आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। ये पेपर आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, किसी आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, या आप जो भी किसी भी पब्लिकेशन की एक बुक उठा सकते हैं, दिशा पब्लिकेशन भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको पास्ट ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे, वरना आप खुद से भी अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा। बट इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा मल्टीपल प्लेटफॉर्म से। बुक से आपको हो सकता है कंपाइल्ड वे में एक ही जगह मिल जाए। तो आपका बेसिक जो मेन टारगेट है वो ये कि पास 3 ईयर्स के पेपर्स आपको अच्छे से सॉल्व करना है। सॉल्व करने का जो अप्रोच आपको लगाना है वो ये कि हर एक क्वेश्चन के जो 4-4 ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस को भी आपको एनालिसिस के दौरान एक्सप्लोर करना है। मतलब आप एक बार पहले सॉल्व कर लीजिए पेपर, 50 क्वेश्चन का एक सेट लगा लीजिए, फिर उसके बाद में आप उनको डिवाइड कर दीजिए। यानी कि 25 क्वेश्चन का आप एनालिसिस एक बार में करिए, रिमेनिंग 25 क्वेश्चन का एनालिसिस एक बार में करिए। एनालिसिस करने का मतलब ये हुआ कि हर एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन हैं, उन चारों ऑप्शंस को भी पढ़िए, समझिए, और इस तरीके से आपके एक सेट के साथ में यानी 50 क्वेश्चन के साथ में आपके 200 कॉन्सेप्ट तैयार हो जाते हैं। इन 200 कॉन्सेप्ट के साथ में या इन 200 कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखते हुए जब आप नेक्स्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट आप मॉक टेस्ट लगाओगे या नेक्स्ट आप प्रैक्टिस पेपर उठाओगे, तो उसमें 60% के आसपास जो 200 कॉन्सेप्ट आपने पढ़े, उन्हीं में से आपको टॉपिक में से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आप इसी अप्रोच के साथ में वो वाला पेपर भी सॉल्व करेंगे जो भी पेपर आप नेक्स्ट उठाने वाले हो, और उसमें भी आप हर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हुए आप सारे क्वेश्चंस को करेंगे, सारे क्वेश्चन को आप एनालिसिस करेंगे। इस तरीके से हर एक सेट के साथ में आपके 200 कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे। और अगर आप 5 से 6 सेट्स आपने लगा लिया तो आपके लगभग पेपर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको समझ में आ जाएंगे कि कहाँ से सवाल आ रहे हैं। और ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपको पैटर्न समझने में एग्जामिनेशन के, क्योंकि हम लोग इस फील्ड में काफ़ी लंबे टाइम से हैं, तो हमें एक आइडिया है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसलिए जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन कराते हैं या जब हम लोग क्लासेस के दौरान आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ से इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इस अप्रोच के साथ में आप अगर अपनी 2 महीने की जो भी जर्नी है, क्योंकि अभी हमारे पास में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, आज हम 16 अप्रैल में खड़े हैं और आपके एग्जामिनेशन के जो न्यू फॉर्म्स हैं वो 25 अप्रैल तक आ जाएंगे। और जैसे ही फॉर्म्स आएंगे फिर उसके बाद में आपका 15-20 दिन फॉर्म फिलअप का प्रोसेस, फिर उसके बाद आपके करेक्शन विंडो ओपन होंगे, तमाम सारे प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएंगे। जून में एक डेट हमें मालूम ही है कि 13 जून से लेकर के 20 जून तक आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। हो सकता है कि एक जो आपका एग्जाम होने वाला है वो एक आध हफ्ते 10 दिन आगे भी हो जाए, लेकिन जून में ही होगा, ये तो तय है। तो हमारे पास में जो वक्त है, यानी कि 1.5 से 2 महीने का ही वक्त है, इस 2 महीने में सिर्फ और सिर्फ इसी अप्रोच के साथ में आपका नेट सिक्योर हो सकता है। पिछले वाले सेशन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने एक फियर फैक्टर की वजह से फॉर्म नहीं भरा था, तो उनको काफ़ी मोटिवेट मैंने किया था और उनको ये विश्वास दिलाया था कि यकीन मानिए इस बार मेरिट बहुत कम जाने वाली है, क्योंकि फियर फैक्टर की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भरने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बातों पर विश्वास करके, थोड़ी सी अपने एफर्ट्स को भी डाल करके और अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके रिस्क लेते हुए फॉर्म को भरा, प्रिपरेशन किया, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो वापस से, क्योंकि इस बार भी हमारे पास में 1.5 से 2 ही महीने का टाइम है, तो इस बार भी विश्वास मानिए, स्ट्रैटेजिकली आप पढ़ाई करिए और चीज़ों को, जो भी पॉइंट्स को मैं बोल रही हूँ, उन चीज़ों को माइंड में रख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चले, और निश्चित रूप से आपका जेआरएफ निकल जाएगा। नहीं जेआरएफ भी निकलता है तो भी बेयर मिनिमम नेट तो आप पा ही लेंगे, सिक्योर कर ही लोगे आप। तो पास्ट 3 ईयर्स के पेपर्स को आपको सॉल्व करना है, और इसी के सॉल्व करने के प्रोसेस में आपके कॉन्सेप्ट भी सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये एक रणनीति आप अपनाइए, और इस रणनीति को अपनाने के बाद 10 दिन के बाद में जो आपके अंदर में कॉन्सेप्ट्स को लेकर के कॉन्फिडेंस होगा, अपने सब्जेक्ट को लेकर जो कॉन्फिडेंस होगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए आप यही अप्रोच अपनाइए। और फिर उसके बाद में टाइमर डाल करके भी आप मॉक टेस्ट देने की कोशिश करिए। इस चीज़ को ज़रूर से आप करिएगा अटेम्प्ट, और अपना एक चेंज देखिएगा। डे 1 में जो आपने पहला मॉक टेस्ट लगाया होगा या पहला प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किया होगा, उसमें अपने मार्क्स को देखिएगा। और फिर 10 दिन के बाद में जब आप अगला मॉक टेस्ट लगाएंगे, मतलब इसी अप्रोच के साथ में, क्योंकि बीच में तो आप प्रैक्टिस पेपर कर रहे होंगे, तो फिर जो आप मॉक टेस्ट लगाएंगे 10 दिन के बाद में, उसमें जो ड्रास्टिक चेंज होगा, जो नंबर्स का, जो लिमिटेड टाइम है, टाइम को मैनेज करते हुए आपका बेहतर परफॉर्मेंस निकल के आएगा। तो
यूजीसी नेट की प्रिपरेशन खैर मैं भी आप लोगों के लिए कराती हूँ। पेपर 1 फ्री में क्लासेस चलती सभी लोगों के लिए। पेपर 1 की स्ट्रक्चर्ड यूनिट वाइज टॉपिक वाइज फ्री में सारे कंटेंट क्लासेस पीडीएफ इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में रोज शाम 9 बजे हमारी क्लासेस चलती है। एक दिन क्लास चलती है पेपर 1 की, एक दिन चलती है पेपर 2 की। तो पेपर 2 मेरा कॉमर्स है। अगर आप कॉमर्स में इंटरेस्टेड है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना इनरोलमेंट ले सकते हैं, या आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना नाम और आप हेलो लेकर के भेज दीजिएगा। सारी डिटेल्स आपको आपके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। पेपर 1 कंप्लीटली फ्री है। स्ट्रक्चर्ड वाइज यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सारी क्लासेस सारे कंटेंट एवरीथिंग। ऑल्टरनेटिव डेज पे क्लासेस चलती हैं, एक दिन पेपर 1 एक दिन पेपर 2। तो होपफुली कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आए तो उसको आगे शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड मिलते हैं हम अपनी क्लास में। टिल देन टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।